तो मित्रों, स्वागत है आपका कोणार्क बीपीएससी में। और आज हम बात करेंगे हाउ टू नॉट फेल इन एनी एग्ज़ाम। अब देखिए, मैंने क्यों ऐसा लिखा है एनी एग्ज़ाम। इसका क्या मतलब है कि किसी भी एग्ज़ाम में आप फेल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आज जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक रूल है। बेसिक रूल है कैसे कि इसको फॉलो करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे और साथ साथ आप देखेंगे कि आपके रूटीन में चेंजेस आ गए हैं, आपके एग्ज़ाम को समझने के पैटर्न में चेंजेस आ गए हैं। और बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसमें लोग गलतियाँ करते हैं। मैं 7 ऐसे फंडामेंटल रूल्स बताऊंगा जो आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ एग्ज़ाम को समझने के बारे में है कि हम क्या गलतियाँ ना करें। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 17 बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाली 13 दिसंबर को होने वाला है। 13 और 14 दिसंबर जो कि डेट फिक्स किया गया है। काफ़ी अच्छे एसडीएम और डीएसपी के पोस्ट भी हैं और ऑलमोस्ट 2000 प्लस पोस्ट हैं। आई मीन दिस इज जस्ट लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई मीन इससे बेहतर आपको कुछ मिल ही नहीं सकता है। मतलब ये क्या है, ये एक तरीके से ऐसा है कि आपके हाथ में लाके आपको गवर्नमेंट जॉब दिया जा रहा है कि इससे ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सोचिए, 3-4 साल में जो वैकेंसीज आती थी, 3 से 4 सालों में वो वैकेंसी आपको अभी मिल रही है एक ही साल में। और मतलब एक ही साल में समझिए 3-4 सालों का पोस्ट मिल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको ऐसे कंटेंट और भी मिलते रहें। और ये कंटेंट एक्चुअली में आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम रिलेवेंट बात करने वाला हूँ। नो नॉनसेंस टॉकिंग टू मच। आई मीन ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। बातें ज़रूरी नहीं है कि वो एग्ज़ाम रिलेवेंट करें। हो सकता है कि वो अदर चीज़ों के लिए बात कर सकते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए बात कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि उनको फियर ऑफ एग्ज़ाम हो तो बार बार एग्ज़ाम से रिलेवेंट कोई बात करेंगे, बट वो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी उनके फ्रूटफुल नहीं होगा। या हो सकता है कि उनको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट हो, जैसे बहुत लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है, बहुत लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है। तो ये लोग करते हैं। तो क्या नहीं करना है, तो आपको ज़्यादा नहीं बात करनी है, किसी भी टॉपिक में ज़्यादा फंसना नहीं है, टाइम नहीं देना है। इट मीन्स कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि आप जितनी ज़्यादा बातें करेंगे आपके डिस्ट्रैक्ट होने का चांसेस उतना ही ज़्यादा होगा इस एग्ज़ाम में। क्योंकि ऑब्वियसली हमको बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे सिलेबस को कवर करना है। ज़्यादा बात करने से आपका टाइम भी जाएगा और आप सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्टेड भी रहेंगे। दूसरा है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब देखिए, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग वीक में मंडे पढ़ लिया, फिर उन्होंने ट्यूसडे भी पढ़ लिया, वेडनेसडे को वो थोड़ा लो फील कर रहे थे तो उन्होंने वेडनेसडे नहीं पढ़ा, थर्सडे थोड़ा पढ़ा, फिर सोचा कि अच्छा फ्राइडे आ गया अब तो अब क्या करते हैं कि हम वापस जो है मंडे से पढ़ेंगे। अब हम क्यों ही पढ़ें, मतलब ये वीक तो ख़त्म होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने जर्नी में आपको कॉन्टिन्यूस रहना पड़ेगा। हर एक स्टोन पर आपको पैर रखना है। आप किसी एक स्टोन को स्किप करके आप सोच रहे हैं कि ये स्किप करते हुए आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे, दैट वुड बी इम्पॉसिबल। आई मीन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड आपको हर एक स्टोन को स्टेप आउट करना है ताकि आप अपनी कमियों को सीख सकें और आप अपने एग्जाम को पास कर सकें। सो मेरा ये कहना है कि प्लीज़ डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। आई मीन आपने आज 8 आवर्स पढ़ा, कल आप नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, आप 6 आवर्स ही पढ़िए। परसों बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट आपका सिचुएशन था, कुछ भी बिल्कुल भी आप पढ़ नहीं पाए हैं, 2 आवर्स पढ़िए, एटलीस्ट 2 आवर्स पढ़िए। कम से कम अपने आप को इस बात को याद दिलाते रहिए कि मैं अभी मैदान हारा नहीं हूँ और मैं अभी चल रहा हूँ। मेरे वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट डे में भी मैंने 2 घंटे पढ़ा है। अब जो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के कुछ ही दिनों पहले इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और इससे पहले नहीं ध्यान देते हैं। और वो क्या है, अनलिमिटेड सोर्स। अब ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अपने पढ़ाई के दौरान बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं। उन्होंने ए को फॉलो किया, अच्छा लगा, फिर वो बोर हो गए, बी को फॉलो किया, फिर वो और बोर हो गए, उन्होंने सी को फॉलो किया, एग्ज़ाम आ गया और अब वो सोच रहे हैं कि ए भी पढ़ लूँ, बी भी पढ़ लूँ, सी भी पढ़ लूँ। बट उनको
कहीं पर क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है जो शायद डी करवा रहा है, और फिर वो डी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे आपका एग्ज़ाम ख़राब होता है, आप भटक जाते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जिस डायरेक्शन में चलना था, देखिए क्या है, आप अगर सीधी डायरेक्शन में चलेंगे तो ये चलना भले ही कठिन हो, बट आप पहुंचेंगे ज़रूर। बट अगर आप जिगजैग पैटर्न में चलेंगे तो आप जहाँ पहुंचने वाले थे, हो सकता है कि रास्ता कहीं और भी आपको ले जाए और आप भटक जाए। आप अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आपको भटकना नहीं है तो आपको सोर्स अपने लिमिटेड करने होंगे। आपको पाथ अपना नैरो डाउन करना होगा कि मुझे इतना ही करना है, इतनी ही चीज़ों पर मुझे ध्यान देना है। क्योंकि देखिए, आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग सोचते हैं सब कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ फोकस ऑन वन, फोकस ऑन वन। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है लैक ऑफ रिवीजन। लैक ऑफ रिवीजन। देखिए, बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो ना तो ए क्लास में आते हैं, ना बी क्लास में आते हैं, ना ही सी क्लास में आते हैं। ऐसे समझिए, ए क्लास वाले वो हैं जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है, वो बी क्लास तक पहुंचे हैं, और बी क्लास वाले वो हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है, बट उनको समझ नहीं आ रहा गलतियां कहाँ हो रही हैं। और सी क्लास वाले वो हैं जिन्होंने सब कुछ समझ रखा है, बट एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है। तो आखिर इस लूप से निकलें कैसे, यहाँ से स्केप कैसे करें? तो आप ध्यान रखें, इन सब में एक कॉमन मिस्टेक होता है, और वो होता है रिवीजन। कैसे होता है वो देखिए। जो ए है, अभी पढ़ना शुरू किया है, उसके लिए कंटेंट इतना नया होता है कि उससे लगता है रिवीजन मुझे नहीं करना है, अभी तो पढ़ना है। बी जो मिड पाथ पे होता है, उसके लिए कंटेंट पुराना भी है और नया भी है, तो वो उस दोनों के बीच में रिवीजन भूल जाता है। सी के लिए कंटेंट इतना पुराना है कि वो सोचता है कि अरे यार, मुझे तो एम लक्ष्मीकांत पूरा ही याद है, और मैंने तो स्पेक्ट्रम इतनी बार पढ़ लिया है कि अब मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तो सी वाला यहाँ फंस जाता है। तो आप देख रहे हैं कि रिवीजन इतनी बड़ी कुंजी है, ये एक चाबी है। ये एक चाबी है, मैं बता रहा हूँ, आप इस बात को गौर करें। ये एक इतनी बड़ी कुंजी है जो हर ताले को खोल सकती है, हर एग्ज़ाम को क्रैक करवा सकती है। पर लोग इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे, नया पढ़ लेते हैं ना, पुराना तो हमें पहले से आता है। पर आगे मैं आपको बताऊंगा, आपके ही पढ़े हुए कंटेंट को वो आपसे पूछते हैं और आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं रिवीजन की वजह से। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कम भी पढ़ते हैं, अगर इफ़ यू हैव कवर्ड अराउंड 75% योर फ्लेवर, यू शुड फोकस ऑन योर रिवीजन्स। आपको प्लीज़ अपने रिवीजन्स पे फोकस करना चाहिए। अब बात आती है पांचवें और बहुत ही मेजर पॉइंट की। वो क्या है कि आप अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन कीजिए। मिस्टेक्स को कैसे नोट डाउन करना है? जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, आप मान के चलिए 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे हैं, और आप बार बार ये बात भूल जा रहे हैं कि रिवोल्ट में कौन सी राइफ़ल यूज़ हुई थी, तो आपको याद रखना है कि वो इनफील्ड राइफ़ल थी। और अगर मैं बार बार भूल रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे इसे कहीं लिखना चाहिए। और हमेशा रिवीजन लिख के किया कीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है कि रिवीजन लिख के करें, और अपने नोट्स में अपने मिस्टेक पॉइंट्स को बनाएं। कहीं पर नोट्स के एक छोटे से कोने में आप एक छोटा स्पेस छोड़ें जहाँ पे आप अपने रिवीजन के मिस्टेक्स को लिखें कि मुझे बार बार यहाँ दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, आपको ये याद रहेगा कि मेरा जो वीक पॉइंट है, जो ऐसा पॉइंट है जहाँ मैं मिस्टेक्स करता हूँ, उसको कैसे इंप्रूव करना है। तो इसको आप प्लीज़ राइट डाउन करके रखें। छठा और सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब इन इन पांचों को भी अगर आप करते हैं और शायद इस चीज़ को आप नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत ही लीग में पीछे हो जाएंगे, जो कि है मॉक या फिर क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस में मैं जो है पी गलती हो गया, पी वाई क्यू को रिकमेंड करता हूँ ऑलवेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अब ऐसा क्यों है कि देखिए, मैंने 75% कहा कि अगर आपने सिलेबस पढ़ा, आपने उसको फिर रिवाइज भी करा, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रिवीजन आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और मॉक वगैरह लगाना है, अगर आपकी इच्छा हो तो। बट पीवाईक्यू से बेहतर कोई मॉक है नहीं, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। चाहे आप कहीं का भी मॉक लगा लें, किसी भी इंस्टीट्यूट का लगा लें,
PYQ ऑलवेज बेस्ट रहेगा, दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप अगर अच्छे से इसको एनालाइज करना, जो कि मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मॉक को एनालाइज करते हैं, अगर आप इसको एनालाइज करना सीख गए तो विश्वास मानिए कि आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आपको ये तक पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन अगर मैंने अभी सॉल्व किया तो उससे 5 और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और अगर ये आप सीख गए तो आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जब भी अपने पढ़ाई को कंप्लीट करें, अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, प्लीज़ PYQ लगाएं ज़रूर, जिससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो फॉर आपके इम्प्रूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 7 क्या है कि टू मच थिंकिंग। देखिए, आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं और आप गलती क्या कर रहे हैं कि आप अपने एग्ज़ाम को लेके बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आप प्लीज़ ऐसा ना करें। क्यों ना करें वेस्ट ऑफ टाइम, क्यों मैं बोल रहा हूँ, इस बात को समझिए। देखिए, एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आपको दौड़ना है, रन करना है आपको। तो आप ये सोच के रनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते कि मैं वापस यहाँ पहुँच भी पाऊँगा या नहीं। आपको ये सोचना है कि मुझे अगला कदम बढ़ाना है, नेक्स्ट स्टेप, वापस फिर मुझे नेक्स्ट स्टेप, ऐसे नेक्स्ट स्टेप लेते 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 और एक दिन आप वापस वहीं पहुंच जाते हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है, जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, काम पर ध्यान नहीं देते हैं, वो स्लो हो जाते हैं, और स्लो होने के बाद उनके जो पहुंचने का जो टाइम है वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनको लगता है कि मेरे लिए तो इम्पॉसिबल हो गया ये, बट ऐसा है नहीं। आप अपना स्टेप लेना कम कर चुके हैं, आप स्लो हो चुके हैं, आपको उस चीज़ को इम्प्रूव करना होगा, और जैसे ही आप उसको इम्प्रूव करेंगे आप देखेंगे कि आप वहाँ पहुँच गए हैं। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं और फिर भी आप सोच रहे हैं कि आपसे एग्ज़ाम हो जाएगा, भूल जाइए। आप कर तो लेंगे, बट एग्ज़ाम नहीं, कुछ और। तो आगे की BPSC के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं।